समय हो गया, लेकिन गुरुजी ने कुछ सेवा नहीं दी है। गुरु ने अभी तक कुछ सेवा नहीं दी है, कुछ सेवा नहीं दी। लेकिन ऐसा समय आ गया, गुरुजी ने एक शिष्य को घमंड हो गया कि मेरे जैसा कोई शिष्य नहीं होगा, मैं गुरु की सेवा में आगे हूँ, आगे हूँ, आगे हूँ। गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, भैया ये चिट्ठी ले जा और कह देना उस भगत को कि गुरु पूर्णिमा होने वाला है, 5,000 रुपए का भंडारा चाहिए भैया, 5,000 रुपया हमें चाहिए, उसका हम भंडारा करेंगे, जा। अब ये भाई शिष्य उस चिट्ठी को ले जाता है, इसने सोचा कोई होगा हमें रहेगा 5,000 निकाल के दे देगा। ये जाता गांव में पूछता, भैया फलाने का घर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब भैया ये पूछते पूछते आया, गांव में आया, सबसे आखिरी में गया, कहा भैया वो सबसे एंडिंग में मकान उसका ये। अब ये भाई गया, वहां देखा तो झोपड़ी बनी हुई थी। हाँ, अभ्यास सुना, जब उस झोपड़ी को जब देखा तो उसने देखा हो सकता है इसके पास पैसा दे देगा। उसी समय आवाज लगी, भैया ओ भैया ओ भैया, ये बाहर निकलता है। वो बाहर निकल के कहा, भैया आपके गुरुजी ने ये चिट्ठी को चाहिए। वो जैसा गुरु का नाम लिया, वो उसको देखा तो है नहीं, वो चिट्ठी को लेके नाचने लग जाता है। और जब नाचने लगा, पत्नी ने कहा, स्वामी पहले देखो तो सही उस चिट्ठी में क्या लिखा। तो उस भाई ने कहा, अरे आज मुझे गुरुजी ने याद किया, आज इस गरीब को इस गुरु ने याद किया, गुरुजी ने याद किया, धन्य हो गया मेरा जीवन क्योंकि मुझे गुरुजी ने याद किया। आज खुशी के मारे यार भूले नहीं समाते हैं। वो चिट्ठी ने कहा, भैया इसमें मुझे अनपढ़ हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन तू मुझे पढ़ के सुना दे इसमें क्या लिखा है। कहा कि आगे गुरु पूर्णिमा आने वाली है, भंडारा होने वाला है, तो आपके गुरुजी ने 5,000 रुपए की व्यवस्था मांगी है। वो खुशी से झूम उठा, तो झूम उठा। पत्नी ने कहा, स्वामी ये खाने का अन्न का दाना नहीं है, वो तू देख गुरुजी की कृपा हुई नहीं, गुरु ने याद किया है, ये सब गुरुजी करने वाले हैं, तो गुरु कैसे व्यवस्था लगा देंगे। माताओं भाई को बिठाया, वो शाम का वक्त हुआ, नगर में गांव में जाता है, वहां एक ऐलान हो रहा था, भैया कि आगे कल दंगल होने वाला है, जो भी इस पहलवान से कुश्ती लड़ेगा, जीतने वाले को 10,000, वो हारने वाले को 5,000। वो नाचा, नाचते नाचते अपनी पत्नी को कहा, देगा मैंने तुझे कहा नहीं, गुरु पे विश्वास भरोसा हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। देखा कैसे भी आज ही प्रश्न कर दे भगवान। उसी समय स्वामी आप तो पहलवान के सामने आपके हालत को देखो, एक मौका लेंगे आप चल बसोगे नहीं, स्वामी मैं आपको नहीं जाने। अरे पीर सुन, ये जीवन मिला कम से कम गुरु के काम तो आएगा। हाँ ये जीवन मिला केवल गुरु के काम तो आएगा। सुन पीर, मुझे पता है मैं जीत नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम है मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन जो 5,000 मिलेंगे हारने वाले को, तो ये काम करना, वही 5,000 तो गुरु जी के पास में दे देना। तो कह देना ये आपके भोले से भगत के 5,000 है, बस अपना सके देना, अपना सके देना। तो उसी का दंगल में पहुंच जाता है। आज गांव वाले भी देखने के लिए आगे हो गए, ये पहलवान के सामने लड़ेगा। पहलवान आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है। पहलवान ने भी कहा, देखो बहुत से पहलवान देखे, लेकिन पहली बार ऐसा हमने देखा। हाँ हालत देखो, हालत एक मुस्टिका का कहा करूंगा ऐसे ही चल बसेगा। इसको पूछो तो सही, किसका दुख है तुझे, किसका दुख है, क्या पत्नी का दुख है, घर का टेंशन है, पूछे तो सही। तो पूछा, भैया ओ भैया मुझे ये बता, मुझे ये बता कि तुझे दुख काहे है। उस भाई ने कहा किसी का दुख नहीं है, लेकिन इतने दिन तो मैं कहता था गुरु जी की सेवा करना है, सेवा करना है, लेकिन आज कल शाम को शिष्य चिट्ठी लेके आया
तो गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरुजी ने मुझसे 5000 मांगे हैं। तो मैंने यहाँ दंगल ने देखा भैया, तो मैं तो मुझे भी मालूम है मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन भैया जो 5000 मिलेंगे ना हारने वाले को, वही मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जो मेरी पत्नी है वही पैसे ले जाके गुरु के चरणों में रख देगी। आज इस पहलवान को ज्ञान आया, अरे मैं तो आज तक नाम के लिए कुश्ती लड़ता था, लेकिन बेटा तू आज अपने गुरु के लिए बलिदान दे रहा है, तो सुन, तू भी सुन। तू मुझे एक मुष्टिका का बाहर करना, मुष्टिका मारना, मुक्का देना, मैं गिरूंगा, ऐसे गिरूंगा, तो सुन तू जीत जाएगा। तुझे 10,000 मिलेंगे तो 5,000 मेरे नाम के और 5,000 तेरे नाम के गुरु जी के चरणों में रख देना, गुरु जी के चरणों में रख देना। वैसे ही मुफ्तिका का कहा किया, आज उसको 10,000 मिल जाते हैं और दोनों पति पत्नी वो पहलवान गुरु के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया। और उस शिष्य को कहा ऐसे होते हैं शिष्य भैया, ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के लिए बलिदान कर दे दिया। सुदामा भैया भी ऐसे थे, गुरु के लिए। हाँ, गुरु माता क्या काम करना है, गुरु जी क्या करना है बताइए, गुरुदेव क्या करना है। आगे आगे जाते भगवान भी आज, भगवान को तो बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या करें, लीला तो करनी है। आज गुरु बनाया, 64 दिन 64 लाभ का ज्ञान है। एक दिन मैया ने इन्हें जंगल में पहुंचाया, जंगल में जब पहुंचाया तो सुदामा जी को चने को पहुंचा दिए कि भूख लगे बेटा खा लेना। तो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जब जाते हैं तो आज यहाँ पे ज्ञान आया कि देखो सुदामा बड़ा है, कृष्ण भगवान छोटे हैं, बड़े से काम किससे करवाना है, बड़े से कभी काम नहीं कराना चाहिए। तो कहा सुदामा भैया तुम यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ जंगल में लकड़ियां लेने आया जाता हूँ। उस समय कहाँ पे लकड़ियां लेने आए बताए, उस समय सांदीपनि से जो हरसिद्धि मंदिर है चिपलुन, उस नदी के किनारे ये लकड़ियां लेने आते हैं। वो लकड़ियां जब लेने आते हैं, भगवान आगे चले जाते हैं जंगल में, घनघोर जंगल में। शाम का वक्त हुआ, उसी समय शाम ढल जाती, मौसम बिगड़ने लग जाता है। उसी समय मौसम बिगड़ने लग जाता है और उसी समय सुदामा ने कहा भैया अब नहीं आएगा, कृष्ण तू नहीं आ पाएगा, मुझे मालूम है तू नहीं आ पाएगा। भगवान ने विचार किया हो सकता सुदामा वापस चला गया होगा, वापस चला गया, लेकिन भगवान ढूंढते आते हैं। लेकिन यहाँ सुदामा जी भूख लगी, ज्ञान देखो भूख में ज्ञान हवा हो जाता है, भूख तो भूख में सब चले खा जाते हैं, जो कृष्ण के हिस्से के थे वो भी खा जाते हैं। भगवान आ जाते, भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है सुदामा भैया चने दे, चने दे। कहा चने कहा, वो तो मैं खा गया, मैं भगवान को आवेश आया, गुस्सा आया। मैंने कहा ज्ञान ये भूख में ज्ञान हवा हो जाता है। एक तो भूखा किसान, एक धापियो ब्राह्मण, ध्यान से सुनना। भूखा किसान दिन भर काम करके आए ना, उसको कहीं बोलना मत, ये तो 2 दिन मिला के ले लेगा। दिन भर काम करके आए तो भूखा है। मैं एक धापिया ब्राह्मण भैया, ब्राह्मण देवता कभी सोए हो ना तो उनको जगाना मत, नहीं तो भलता सर आपकी।